हेलो एवरीवन। तो त्रिकोणमिति का आज दूसरा क्लास है ना। तो हम लोग जो है आज मुख्य रूप से प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने जो भी बेसिक था, है ना, जो भी सूत्र फॉर्मूले थे, है ना, वो आपको मैंने बताया था। तो पहले क्या करते हैं ना कि जो फॉर्मूला था ना उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। उस रिवीजन को देखते हैं, है ना, कौन कौन सा लोग फॉर्मूला पढ़े थे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा। क्या पढ़ा था? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग को साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने मैंने याद कराया था ना। क्या होता है? पी बटा एच। याद करने का तरीका क्या था? याद करने का भी तरीका मैंने बताया था। पी का मतलब क्या होना चाहिए? पेन, है ना। पी क्या था? पेन। और एच का मतलब हैंड, हैंड मतलब हाथ, है ना। पेन कहाँ होना चाहिए? तो हाथ में होना चाहिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पी बटा एच। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो फॉर्मूला बताया था, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? बी बटा एच। कोस का मतलब कोसना। लोग क्या करते हैं, कभी कभी कोसने लगते हैं, है ना। कोसते क्यों है? जब कोई किताब पढ़ते हैं ना हम लोग, तो बोरिंग सा अगर होने लगता है तो कोसने लगता है, अरे यार क्यों बुक ले लिया मैं। ये हो गया बुक, है ना। क्या हो गया? बुक। बुक कहाँ लेते हैं हम लोग? हाथ में। हैंड, है ना, हाथ। तो क्या हो गया? बी से बुक और एच से हैंड। तो कोस थीटा क्या हो गया? बी बटा एच। तीसरा फॉर्मूला क्या था? टेन थीटा। टेन, मैंने बताया था कि टेन मतलब टेंशन। तो टेंशन कब होता है? जब आपके हाथ में पेन भी हो और बुक भी हो, मतलब जब कलम किताब रहता है ना हाथ में, तो टेंशन ही टेंशन होता है ना। पेन और बुक, है ना। पेन और बुक, जब पेन और बुक हो तो क्या होता है? टेंशन। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? पी बटा बी। तीसरा क्या, चौथा क्या होता है? कोट थीटा। कोट, कोट का फॉर्मूला क्या बताया था? जब आप सिंपल में रहेंगे ना तो कोई कुछ नहीं, मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप कोट पहनेंगे तो लोग का बीपी क्या होगा? बढ़ेगा। बीपी, बी बटा पी, है ना। बीपी क्या होगा? बढ़ेगा। बीपी बढ़ेगा ना, बीपी बढ़ेगा। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? बी बटा पी। और तीसरा फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा। तो सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। याद रखना है। क्या होता है? एच बटा बी। और छठा फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। एच बटा क्या होता है? पी। एच बटा पी। ठीक है। तो ये कितने फॉर्मूले हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? छह फॉर्मूले हो गए, जिसमें कि आपको चार फॉर्मूला तो आप ट्रिक से ही याद कर लीजिएगा, है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि चार फॉर्मूले को हमेशा ठीक से याद करना है। बाकी साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है, और बाकी ये दोनों भी आपस में उल्टा होता है। टेन कोट तो ये बाद में पढ़ेंगे, है ना। पहले फॉर्मूला याद करते हैं, करने के बाद जो भी प्रश्नावली में सवाल है ना उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली आप लोग के पास अगर बुक हो तो आप निकाल लीजिए, है ना। उसमें से क्वेश्चन को हम लोग मतलब सिलसिलेवार ढंग से, जो भी एनसीईआरटी का फुल्ली तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी, है ना। तो जो भी बुक्स है ना एनसीईआरटी का, उसका क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन रहेगा ना वही एग्जाम में आपका आने वाला है, ठीक है। इस चीज को हमेशा आप क्या कीजिएगा? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिनके पास भी बुक है वो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन, है ना। प्रश्नावली कितना है? 8.1। तो क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, पहले क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं। इसका कोण बी समकोण, इसका कोण बी समकोण है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बीसी जो है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है ना। बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात
कीजिए। किसका मान निकालना है, यहाँ लिख देते हैं। एक नंबर में कह रहा है कि साइन ए का मान निकालिए, है ना, और कोस ए का। दूसरा नंबर कह रहा है साइन सी का मान निकालिए और कोस सी का। ठीक है, ये आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एकदम बारीकी से ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, घबराना नहीं है, कुछ भी है आराम से सॉल्व करेंगे। क्या कर रहा है कि ए बी सी, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का होता है, भले ही तो कम क्वेश्चन दिया हुआ रहता है सवाल प्रश्नावली में, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहता है। देखिए क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये कह रहा है ना, जिसमें बी क्या है, ये कोण हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो जब 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब। तो कर्ण को H से लिखते हैं, आधार को B से लिखते हैं, और लंब को P से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, यहाँ पे देखिए कि AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान 24, AB का मान 24, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। और ये क्या है, BC, BC का कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो जब ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ, ये तो मालूम है नहीं, इसका मान निकालना है। तो त्रिभुज यहाँ लिखना है ABC में, एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाना है, तब भी नंबर आपको फुल में फुल मिलेगा, ठीक है। त्रिभुज ABC में लंब कितना है, P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान आपका आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। B का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको सूत्र से क्या पता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सूत्र से क्या मालूम होता है आपको कि h का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो h तो दिया हुआ नहीं है, तो h का स्क्वायर जो का त्यों लिख दीजिए। p का मान कितना है 24 है ना, तो 24 का स्क्वायर, b का मान कितना है 7, ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो h का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, आप प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, है ना। स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुना करना है, 24 को 2 बार, 24 गुना 24 ऐसे। तो h स्क्वायर का मान कितना हो गया 625, है ना। तो ये स्क्वायर है, ये क्या है 625 है ना। तो h का मान जब निकालेंगे, जब स्क्वायर हटता है ना, इसके अंदर क्या होता है रूट आ जाता है, ये रूट के अंदर आ जाता है 625, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। h का मान कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये चीज तो बेसिक है, इतना करना ही है, ठीक है। अब क्या है, ये क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो पहला नंबर क्या कह रहा है, साइन ए और कोस ए निकालना है, ठीक है, साइन ए और कोस ए। तो इस कोण की बात कर रहा है, ठीक है, इस कोण का आपको हम पहले ही वीडियो में बताए थे, पहला वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, है ना। ये पहला वीडियो में बताए थे कि जिस कोण को लेंगे ना, है ना, तो लिखिए कोण ए को ले रहे हैं, तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या होगा, जब इस कोण को लेंगे ना, तो ये वाला आपका आधार हो जाएगा। ये कर्ण जिसके साथ, ये कोण जो है ना, कर्ण और किसके बीच बना, यही भुजा के बीच बना ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा आधार। आधार का मतलब बी, बी कितना हो गया आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। यहाँ निकालने के लिए था, हमने निकाल दिए, पी बी मान के निकाल दिए, इससे अब कोई मतलब नहीं, इसको नहीं ध्यान रखना है कि सर आप यहाँ पे पी का मान 24 लिए, यहाँ बी 24 कर रहे हैं, ये नहीं सोचना है। ये हमने निकाल दिए, तीनों भुजा निकालने के लिए था। लेकिन जब कोण की बात करेंगे, देखेंगे हम क्या कर रहा है, पूछ रहा है क्या, कोण ए पूछ रहा है, तो कोण ए के लिए आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, वो पिछले वीडियो में बताए हैं, तो उसको देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। जब कोण ए के लिए हम लेंगे, तो कोण ए के लिए, कोण ए किसके साथ बना हुआ है, इसके साथ बना हुआ, इस भुजा के साथ, ये वाला आधार, और इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी लंब। हमेशा जिस कोण को लेते हैं ना, उस कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है
वो जो भुजा होती है ना, वो भुजा क्या होता है, तो लंब का मान कितना हो गया, लंब क्या पी है ना, तो पी का मान कितना निकलेगा, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, पी, कितना है 7, तो लंब का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है निकाल लीजिए, साइन साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, थीटा ये सूत्र याद करने के लिए आपको बता दिया गया है ना, तो पी का मान कितना है 7, और एच का मान देखिए निकला, एच का मान, एच तो दोनों के लिए बराबर है, सबसे बड़ी भुजा 25, तो 7/25। अब क्या निकालना है, कोस ए, कोस ए, कोस इक्वल टू क्या होता है बी बटा एच, तो बी का मान कितना है 24 है ना, 24, और एच का मान कितना यहाँ पे है, ये है 25। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सवाल। अब दूसरा सवाल क्या कर रहा है, सी का है, सी कौन कौन, साइन सी आ गया, सी, तो सी यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कौन सी के लिए, कौन सी के लिए। अब कौन सी के लिए क्या है, तो कौन सी जो है ये कर्ण हो गया, किस पे बना हुआ है, इस पे बना हुआ है, तो कौन सी किसके साथ बना हुआ है, इस भुजा के साथ, ये भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार, मतलब बी, बी का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर है ना। और उसके बाद लंब क्या हो जाएगा, तो आपको पता है, बताया गया ना कि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है ना वो क्या होती है, लंब, तो पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण तो दोनों के लिए सेम है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, अब निकाल दीजिए मान, साइन सी, साइन सी इक्वल टू क्या है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो वही रहेगा पी बटा एच, पी का मान 24 बटा एच का मान 25। अब निकालेंगे कोस सी, कोस सी, कोस सी का मान क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है बी बटा एच, कोस का मान क्या है बी बटा एच, बी का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू कितना हो गया 25। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पे, इसका वैल्यू निकाल लिया और इसका, दोनों क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर कितना आ गया, साइन ए का वैल्यू इतना आया, कोस ए का वैल्यू आया पहले क्वेश्चन का, दूसरे का साइन सी 24/25, कोस सी 7/25। कोई दिक्कत, और कोई किसी भी तरह की दिक्कत हो ना तो आप सीधा कमेंट में बोलिए सर यहाँ समझ में आया। ठीक है, एक बार नहीं हम बार बार समझाएंगे, जो भी क्वेश्चन हो ना डायरेक्ट आप जो है ना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन आप बताइए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.3 में, आप किताब में देखेंगे 8.13 में है ना, 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, है ना, किसका मान ज्ञात करना है 10p माइनस कोट आर का मान। तो चित्र जो है ना आपके ये बुक में रहेगा, आप देखिएगा, है ना, हम यहाँ बना भी देते हैं चित्र, है ना। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इतना ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो यहाँ लिख दीजिए। पहला नंबर तो बनाने का तरीका क्या है, हल, पहले क्या लिखेंगे हल, हल क्या करना है तो लिख दिए हल। अब जो है ना चित्र में, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार आप देखिए त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, है ना, पी क्यू आर में ये भुजा है, लंब है ना, पी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है क्या, इसको मान लीजिए, अभी मान लीजिए पी, ये हो गया बी और ये हो गया एच, बी का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, ठीक है निकालना है, एच का मान दिया हुआ है
कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, P दिया हुआ है, B नहीं दिया हुआ है, H दिया हुआ है। तो सूत्र सूत्र तो आपको पता ही है, तो लिखिए यहाँ पे सूत्र से, है ना। सूत्र से, सूत्र आपको क्या पता है कि H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, तो H कितना है, H का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर, P का मान दिया हुआ कितना है 12, 12 का स्क्वायर। अब B सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, B हो जाएगा, है ना, सॉरी। B का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो B का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 गुणा 13 169, 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12 144, अब प्लस क्या हो गया B स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 169 है, 144 को आप इधर ले आइए, क्या हो जाएगा माइनस 144, बराबर क्या बचेगा इधर B स्क्वायर। 169 में 144 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये आपका आ जाएगा 25, 25 बराबर कितना B स्क्वायर। अब क्या है कि B स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर आप हटाते 30 के ऊपर क्या आ जाता है रूट, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 25, कितना होगा रूट 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, इसलिए B कितना निकल गया, B निकल गया आपका 5, है ना। 25 का वर्गमूल 5 आ गया, तो B का वैल्यू कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 10p माइनस कोट आ रहा है, बहुत फंसाने वाला सवाल है। इसमें जो है ना 10p दिया हुआ है, एक कोण p दिया है, एक कोण r दिया हुआ है, ये हमारा आराम से देखना है, कोई गड़बड़ नहीं, जल्दीबाजी नहीं है। 10p है ना, 10p, तो कोण p के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, कोण p के लिए जब ये कोण की बात कर रहा है, इस कोण के लिए, ये कोण किस पे बना है, इसी भुजा पे बना है ना, इस भुजा पे बना है, ये हो जाएगा b का मान। b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। और जब ये कोण लेंगे, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, लंब मतलब p, p का वैल्यू कितना है, अब निकला b, यहाँ लिख दीजिए कितना निकला इसका, इसका वैल्यू निकला 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो h का मान, h तो दिया हुआ है, h हमेशा क्या होता है बड़ा वाला जो भुजा होता है ना होता है। तो 10p के लिए तो निकाल दीजिए 10p, एंगल p जब p के इतना निकाल ही लिए तो 10p भी निकालिए। तो टेंशन, टेंशन कैसे होगा, जब आपका हाथ में पेन भी रहेगा, आपके हाथ में बुक भी रहेगा, तो p का वैल्यू 5 है ना, अब b का वैल्यू 12, तो 10p का मान कितना निकल गया 5/12। अब क्या करेंगे, कोट r बोल रहा है, कोण r, तो r इसका बात कर रहा है आप, तो कोण r के लिए, कोण r के लिए जब ये कोण लेंगे तो आप ये बताइए ये जो कोण है ये किसके साथ बना हुआ है, इसी भुजा में बना है ना, इस भुजा में बना है, ये हो जाएगा जिसके साथ बनता है वो होता है b, तो b का वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। p इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा p, तो p का वैल्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और h का वैल्यू तो वही रहेगा, दोनों के लिए सेम, h हमेशा बराबर होता है सबके लिए। तो निकाल दीजिए कोट r, कोट कोट पहनता है तो क्या होता है बीपी बढ़ जाता है b, और ये हो गया p, बीपी, b का वैल्यू 5 है ना, और इसका वैल्यू हो गया b का वैल्यू सॉरी p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 12, तो कोट r का मान कितना 5/12, इसका मान भी निकल गया और इसका मान भी निकल गया, तो निकाल दिए, यहाँ पे लिख दिए, इसीलिए इसलिए 10p माइनस कोट r बराबर, इसका मान कितना है 5/12 माइनस कोट का वैल्यू कितना निकला 5/12, तो 5/12 में 5/12 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 0, और ये हो गया आपका आंसर। इस सवाल में आपको कहीं कोई दिक्कत अगर हो तो सीधी सी बात है, आप सीधा कमेंट कीजिए, आपको कहीं दिक्कत की सवाल ही नहीं है कि दिक्कत आपको होगी। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्या है, आप लोगों की बुक अगर आपके पास है तो निकाल कर रखिए और देखिए क्या तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब क्या? उसका मान निकालिए, है ना, उसका मान निकालिए। तो देखिए अब क्या है, चित्र नहीं दिया हुआ है इसमें। इसमें दिया हुआ है क्या? यहाँ पर लिखेंगे हल। जो हल कर रहे हैं हल लिखना ही है, प्रॉपर ढंग से बनाना है सवाल। तो साइन ए का मान कितना दिया हुआ है? 3/4। अब इसके बराबर में लिख दीजिए साइन का फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर, सिग्नेचर करना है ना, साइन सिग्नेचर साइन करना है, पेन लेना है कहाँ? हाथ में, P/H। तो क्या हो गया? P का वैल्यू 3 अब B का वैल्यू 4। ठीक है, P का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4। तो सूत्र पता है ना? सूत्र क्या होता है? H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो H का वैल्यू तो नहीं, H तो निकालना ही है, सॉरी यहाँ क्या है, P का वैल्यू 3 और ये B, सॉरी यहाँ H है ना, ये H का वैल्यू हो गया। H का वैल्यू कितना हो गया? 4। ठीक है, H का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो H का वैल्यू 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर, P का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर आप प्लस B तो दिया हुआ नहीं है, तो B का ज्यों का त्यों B का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस B का स्क्वायर। अब देखिए B तो निकालना है, तो इसको इधर ले आइए। तो 16 माइनस में आ जाएगा 9, कितना हो गया? B²। तो 16 में 9 गया 7, 7 बराबर B का स्क्वायर। B निकालना है ना, तो जब B निकालिएगा तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा आपको। जब स्क्वायर हटेगा तो ये किसके अंदर आ जाएगा? रूट के अंदर। इसीलिए B का मान कितना निकल गया? √7। निकालना क्या है? तो निकालना है कोस ए। इसलिए कोस ए, कोस थीटा इक्वल टू B/H। B का वैल्यू √7 और H का वैल्यू कितना है? 4 है। और क्या दूसरा क्या पूछ रहा है? 10A। 10A, 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10 टेंशन कब आएगा? जब पेन भी लेना है हाथ में और जब बुक आता है, दोनों आता है, टेंशन आता है। 10 थीटा इक्वल टू P/B। तो P का वैल्यू कितना है? 3। अब B का वैल्यू अभी निकला इधर √7। ये है ना B का वैल्यू, ध्यान दीजिए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे? 4। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्या करें? यहाँ कह रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर कितना है? 8। 15 कोट ए बराबर हो गया 8। ठीक है, तो साइन ए, है ना, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? पहला नंबर तो हल लिखना है। हल दिया क्या है? तो 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो कोट ए का मान निकालिए। इधर गुना में हो जाएगा तो बटा में हो जाएगा, 8/15। जब बटा में आ गया तो फॉर्मूला इसका लिखिए। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट पहनेंगे कब? जब आपका
बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ गया कोट पहने तो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, बी का वैल्यू 8 और पी का वैल्यू हो गया 15, ठीक है। तो आपको सूत्र पता है ना, आपको सूत्र पता होना चाहिए कि एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। एच का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। पी का वैल्यू दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर, बी का वैल्यू नहीं है 8 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 8 का स्क्वायर 64। तो एच का स्क्वायर 225 और 64 कितना होगा 289। एच जब निकालिएगा स्क्वायर हटेगा क्या होगा, रूट हो जाएगा 289। इसीलिए जब रूट तो 289 है ना, एच निकाल रहे हैं, 289 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 17। कितना निकल गया इसका वैल्यू 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करना है, तो आपको निकालना है साइन ए और सेक ए, क्या लिख दीजिए, इसलिए साइन ए इक्वल टू साइन, साइन कीजिए पी बटा पेन और हाथ से, है ना, कलम और हाथ से, पी बटा एच, पी का वैल्यू निकला है ना, दिया पहले से 15, एच का वैल्यू कितना निकल गया 17, 15 बटा 17। और क्या निकालना है सेक ए, सेक का वैल्यू क्या सेक थीटा, तो आपको याद है ना, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, सेक का फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू एच बटा बी, एच का वैल्यू 17, ठीक है। और बी का वैल्यू, बी का वैल्यू यहाँ पे है 17, 8, ये आपका हो गया आंसर। तो आपका 4 नंबर सवाल और ये आपका 3 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब चलेंगे हम 5वें सवाल की ओर, है ना। तो 5वां सवाल क्या कह रहा है, 5वां सवाल कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। ये भी सिंपल सा है। पहले क्या लिखते हैं हम लोग, हल कर रहे हैं तो हल लिखेंगे, है ना। तो क्या है दिया हुआ, क्या है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है। यहाँ पर करें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको समझ में आया कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, है ना, कितने होते हैं 6। इसमें एक दिया हुआ ही है तो बाकी सब निकालना है। तो सेक थीटा क्या होता है फॉर्मूला एच बटा बी, कहने का मतलब हो गया कि एच का मान दिया हुआ है, एच का मान कितना है 13, है ना, बी का मान कितना दिया हुआ है 12, है ना। तो इसका मान निकालना है हमको, पहले पी का मान निकालिए, पी का मान तो दिया हुआ नहीं है तो पी का मान निकालना है। तो आपको पता है कि सूत्र क्या होता है एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एच का स्क्वायर, एच का मान कितना है 13, एच का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर, पी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो पी को ऐसे जो का त्यों लिख दिए। अब बी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, अब क्या 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है, बराबर पी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 गुना 12 144, ठीक है। 169 हो गया, इस 144 को इधर ले आइए तो प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 144, बराबर हो गया कितना पी स्क्वायर, 169 में 144 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा
25 कितना होगा 25 बराबर पी स्क्वायर। जब यहाँ पे निकालना पी है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा 25 रूट में आ जाएगा। रूट कितना हो जाएगा 25, इसलिए पी का मान कितना हो गया 5। पी का मान कितना हो गया 5। अब क्या करना है, इस सवाल में क्या बोल रहा है, इस सवाल में यही कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो एक तो अनुपात दिया हुआ है सेक, तो सब लिखिए पहले कौन कौन सा नहीं दिया हुआ है। साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, ठीक है, टेन थीटा निकालना है, कोट थीटा निकालना है। सेक तो निकालना नहीं, सेक तो दिया हुआ है। और कौन सा बचा है कोसेक थीटा। आपको इन सब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बटा एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी, कोट थीटा इक्वल टू बी बटा पी, और कोसेक थीटा इक्वल टू एच बटा पी। सब का मान रखिए। पी का वैल्यू एच का वैल्यू, पी का वैल्यू कितना निकला है 5, एच का वैल्यू 13, कितना हो गया 5 बटा 13। बी का वैल्यू एच का वैल्यू, बी का वैल्यू 12, एच का वैल्यू 13, 12 बटा 13। पी का वैल्यू बी का वैल्यू, पी का वैल्यू 5 बी का वैल्यू 12, 5 बटा 12। कोट थीटा, कोट का वैल्यू पी बटा बी, पी सॉरी बी बटा पी, बी कहाँ है, बी का वैल्यू 12, पी का वैल्यू 5, तो 12 बटा 5। एच, एच पी, एच का मान 13 और पी का मान 5, 13 बटा 5। ये आपका हो गया अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, आंसर आया। ठीक है, तो आज जो है ना आप एनसीईआरटी का जो चैप्टर था 8.1 उसमें आज हम 5 सवाल जो है कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और अगले क्लास में हम 5 के आगे करेंगे, है ना, 5 के आगे चलेंगे। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।